नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली और राजस्थान के बीच खेला गया ये रोमांचक मुकाबला पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज 15 अप्रैल को राजस्थान और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शानदार भिड़ंत देखने को मिली। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। राजस्थान ने टॉस जीतकर दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए बुलाया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। स्कोरबोर्ड पर रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की सलामी जोड़ी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करने मैदान में उतरे, लेकिन जयदेव उनादकट को ज्यादा देर नहीं लगी दिल्ली की सलामी जोड़ी को तोड़ने में। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उनादकट ने पृथ्वी शॉ को अपना शिकार बना लिया और पृथ्वी शॉ 5 गेंदों पर 2 रन ही बना सके और सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिया। फिर मैदान में उतरे अजिंक्य रहाणे। तीसरे ओवर में 11 रन बने, लेकिन चौथा ओवर फेंकने आए उनादकट ने शिखर धवन को ओवर की पहली ही गेंद पर चलता किया। धवन संजू सैमसन को कैच थमा बैठे। उन्होंने अपनी इस पारी में महज 9 रन ही बनाए। इसके लिए 11 गेंदें खराब की। 2 विकेट गिर जाने के बाद दिल्ली की टीम को जरूरत थी संभल कर खेलने की और फिर इंतजार था उस तूफान का जो दिल्ली के धाकड़ बल्लेबाज कप्तान ऋषभ पंत के रूप में मैदान में उतरा। लेकिन उनादकट अपने हर ओवर में दिल्ली के एक बल्लेबाज का शिकार कर रहे थे। हुआ भी यही। मैच का छठा ओवर फेंकने आए उनादकट ने 5वीं गेंद पर रहाणे को भी टाटा बाय बाय किया। फिर मैदान में पंत का साथ देने आए स्टोइनिस भी अगले ही ओवर में बिना खाता खोले मुस्तफिजुर रहमान की 5वीं गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। दिल्ली ने 7 ओवर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए। पंत का साथ देने आए फिर ललित यादव। फिर पंत और ललित यादव ने पारी को संभालने की कोशिश की और पंत ने 11वां ओवर फेंकने आए राहुल तेवतिया की जमकर पिटाई की और अकेले 20 रन उस ओवर में ठोक डाले। उसी ओवर में पंत ने 4 चौके भी मारे। पंत ने कप्तानी पारी खेलते हुए 50 भी जड़ी, लेकिन 13वां ओवर डालने आए रियान पराग की चौथी गेंद पर पंत ने रन आउट होकर अपना कीमती विकेट गंवा दिया। पंत ने अपने इस पारी में 32 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से 51 रन बनाए। अब टॉम करन ने क्रीज संभाली, लेकिन 15 ओवर डालने आए क्रिस मॉरिस की 5वीं गेंद पर ललित यादव राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट हो गए और दिल्ली की लड़खड़ाती पारी ने 15 ओवर खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 102 रन बना लिए थे। अब दिल्ली की नजर थी कि 20 ओवर तक ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर स्कोरबोर्ड में रनों की बारिश करें। मैदान पर थे टॉम करन और क्रिस वॉक्स। वहीं मुस्तफिजुर रहमान को अपने दूसरे विकेट की तलाश थी और उनकी ये तलाश पूरी हुई 19वें ओवर में। उन्होंने टॉम करन को बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टॉम करन ने 16 गेंदों का सामना करते हुए इस पारी में 21 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे और 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विन रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। फिर क्या था, अपनी इस लड़खड़ाती पारी के बाद 20 ओवर में दिल्ली की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 147 रन बनाए और राजस्थान को 148 रनों का आसान सा लक्ष्य दिया। 148 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरे राजस्थान के सलामी बल्लेबाज मनन वोहरा और जॉस बटलर, लेकिन दिल्ली के बेहतरीन गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने मैच के तीसरे ओवर में राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी की कमर तोड़ दी और दोनों ही बल्लेबाजों को चलता किया। जी हां दोस्तों, तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मनन वोहरा को पवेलियन भेज दिया। वहीं आखिरी गेंद पर जॉस बटलर को भी टाटा बाय बाय कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज दहाई अंक भी अपने खाते में नहीं लगा सके। अब मैदान पर थे कप्तान संजू सैमसन और शिवम दुबे। संजू सैमसन से राजस्थान के फैंस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन सैमसन ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए चौथा ओवर फेंकने आए रबाडा के ओवर की तीसरी गेंद पर आउट होकर राजस्थान के खेमे में मायूसी ला दी।
सैमसन रबाडा की इस गेंद पर शिखर धवन को कैच दे बैठे और पिछले मैच का शतकवीर इस मैच में 4 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गया। राजस्थान की रफ्तार और कम हो गई। मैदान पर थे डेविड मिलर और शिवम दुबे। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ना विकेट बचा पा रहे थे और ना ही रन बन रहे थे। T20 मैच अब टेस्ट मैच जैसा लग रहा था। फिर क्या, 8वां ओवर फेंकने आए आवेश खान ने चौथी गेंद पर शिवम दुबे को पवेलियन का स्वाद चखा दिया। अब मिलर और रियान पराग क्रीज पर थे, लेकिन राजस्थान के स्कोरबोर्ड पर अभी भी सूखा ही पड़ा था और 10वें ओवर में आवेश खान ने रियान पराग को भी सस्ते में चलता किया। पराग 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली ने 10 ओवर खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 52 रन ही बनाए। मैदान पर थे डेविड मिलर और राहुल तेवतिया। हालांकि डेविड मिलर पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। 13वें ओवर खत्म होने तक राजस्थान की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 73 रन पर थी। मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। राजस्थान के अभी 5 विकेट हाथ में थे, लेकिन 15वां ओवर फेंकने आए रबाडा ने राहुल तेवतिया का विकेट झटक लिया। फिर डेविड मिलर का साथ देने मैदान में आए क्रिस मॉरिस। आवेश खान के 16वें ओवर में डेविड मिलर ने 40 गेंदों का सामना करते हुए अर्धशतक पूरा किया। इस ओवर में उन्होंने 2 छक्के लगाए। 2 छक्के लगाने के बाद आवेश खान की 5वीं गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। मिलर के आउट होते ही राजस्थान की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई। डेविड मिलर ने अपनी इस पारी में 43 गेंदों का सामना करते हुए 62 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उसके बाद 1 छक्का उनादकट का देखने को मिला, तो वहीं मॉरिस ने रबाडा की धुलाई कर दी और आखिरी ओवर में राजस्थान को 6 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए थे 12 रन। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर मॉरिस ने टॉम करंट की गेंद पर छक्का मारकर राजस्थान की जीत की उम्मीद को जगा दिया। अब 4 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे। फिर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर मॉरिस ने छक्का मारकर ये मैच 3 विकेट से जीत लिया। राजस्थान ये मैच जीत गई। मॉरिस ने 18 गेंदों पर 36 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार छक्के शामिल थे। तो दोस्तों, आपको ये मैच रोमांचक लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।